जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम करंट अफेयर्स 19 अप्रैल का पढ़ने वाले हैं। 19 अप्रैल 2024 का पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हाल ही में बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया। कौन सा है? बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? होगा नेपाल में। नेपाल के कहा? काठमांडू। काठमांडू में आयोजित किया गया है बिस्किट यात्रा महोत्सव नेपाल। ये चलेगा, ये यात्रा कितने दिन चलेगा? 8 दिन चलेगा। इसमें भैरव रथ निकलता है। इसमें भैरव और भद्रकाली का रथ निकलता है। प्रारंभ दिखाया जाता है इसमें। और इसमें नाग की मृत्यु की प्रतीक है। ये नाग की मृत्यु का प्रतीक है ये। तो चलिए इसका याद रखिएगा आप लोग। कहाँ निकलता है? बिस्किट यात्रा 2024 नेपाल के काठमांडू में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है कि DRDO और भारतीय सेना MPATGM का सफल परीक्षण किया है। कहाँ किया है सफल परीक्षण इसका? कहाँ किया है? राजस्थान में। कहाँ किया है? राजस्थान के पोखरण। कहाँ है? पोखरण में किया है। राजस्थान के पोखरण में। कौन सा है? MPATGM। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है मेन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल होता है। एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल होता है। एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। चलिए इसका कहाँ किया है? राजस्थान में, पोखरण में। DRDO का स्थापना कब होता है? 1 जनवरी 1958 को इसका स्थापना होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसका हेड कौन है अभी का? समीर कामत है। समीर कामत, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है कि हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखा गया है। बोल रहा है कि हाल ही में कृत्रिम बारिश, क्लाउड सीडिंग से कहाँ बाढ़ का प्रकोप दिखा गया है? और UAE में। कहाँ? UAE में। UAE में एक दुबई शहर है, वहाँ पे देखा गया है कृत्रिम बारिश के कारण बाढ़ का प्रकोप देखा गया। बहुत भयंकर बाढ़ हो रहा है। इसमें बताया गया 3 कारण बताया गया। कौन कौन सा है? 3 कारण बोला गया है। इसका है फर्स्ट कारण क्या कहता है कि 1 साल में यहाँ पे 3 इंच बारिश होता है। कितना होता है? 3 इंच बारिश। लेकिन यहाँ पे 12 घंटे में 6 इंच बारिश हुआ है। 2 साल का बारिश सिर्फ 12 घंटे में हुआ। बादल फटने का यहाँ पे वैसे देखा गया है। दूसरा कारण क्या है इसमें? दूसरा कारण है ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट। ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट के कारण, और यहाँ पे जल का निकासी उतना व्यवस्था अच्छा नहीं था, इसलिए जल पूरा रोड पे लग गया है पूरा एकदम। और थर्ड कारण है क्लाउड सीडिंग, कृत्रिम वर्षा। चलिए याद रखिएगा आप लोग। कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखा गया? UAE में। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास विक्टस हेज आयोजित करने की घोषणा की है। कौन की है? कहाँ की करेगा? अंतरिक्ष, स्पेस में। कहाँ? स्पेस में करेगा। युद्ध अभ्यास कौन सा है? विक्टस, याद रखिएगा। कौन सा युद्ध अभ्यास है? विक्टस हेज आयोजित कौन किया है? USA। कौन? USA किया है। USA किया है इसका, USA। इसमें चलिए, और USA और इंडिया के बीच कौन कौन सा होता है युद्ध अभ्यास? इसके बीच वज्र प्रहार होता है। वज्र प्रहार और टाइगर ट्रम्प, याद रखिएगा आप लोग। टाइगर ट्रम्प ये सब होता है। इंडिया और USA के बीच युद्ध अभ्यास हुआ है। चलिए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर का? USA। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन कहता है। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में DRDO सोनार, कौन सा है? सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया है? सोनार सिस्टम का परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया है? वो केरल में इडुक्की जिला में किया है।
कहाँ किया है? इडुक्की जिला में। इडुक्की जिला में केरल में किया है। डीआरडीओ ने सोनार सिस्टम परीक्षण मूल्यांकन स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया है? केरल में। सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, होता है इसका साउंड नेविगेशन रेंजिंग, इसका फुल होता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय अभिनेत्री को शामिल की है, उसका नाम क्या है? वो है आलिया भट्ट। किसको शामिल किया है? आलिया भट्ट को टाइम 100 की प्रभावशाली लोगों की सूची में। इसमें अजय बंगा साहब भी है, जो वर्ल्ड बैंक का भी अध्यक्ष है, और है और मतलब टैब किया हुआ है। सबको याद रखिए कौन सा है टाइम 100 के प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन सा भारतीय है? आलिया भट्ट इसमें शामिल हुआ है, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज, कौन सा है? वर्ल्ड हेरिटेज 2024 कब मनाया गया? वो 18 अप्रैल को वर्ल्ड विरासत दिवस मनाया गया। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है, और फर्स्ट बार 1983 में सेलिब्रेट किया था, 18 अप्रैल 1983 में। और इसका थीम क्या है? 2024 का थीम, इसका थीम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण होता है, विविधता की खोज एंड अनुभव करना, इसका थीम है। विविधता खोज और अनुभव करना इसका थीम है, याद रखिएगा। कब किया गया? 18 अप्रैल को। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के बॉब वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? किसका? BOB वर्ल्ड, बॉब वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगाया है, वो कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा। किसका है? बैंक ऑफ बड़ौदा का ऐप है। जैसे कि SBI का यूनो है, ऐसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉब वर्ल्ड है, ऐसे ही है। इस पे प्रतिबंध लगाया अभी हाल ही में, कौन? आरबीआई ने, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आरबीआई के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। आरबीआई का स्थापना कौन सा आयोग से हुआ था? यंग हिल्टन आयोग। कौन सा? यंग हिल्टन आयोग, याद रखिएगा आप लोग। इसका स्थापना कब हुआ था? 1935 में स्थापना हुआ था। एक्ट था 1934 का एक्ट था, याद रखिएगा। इसका पहला मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता में इसका पहला मुख्यालय था, सबसे पहले कलकत्ता में था। 1937 में इसको मुंबई में स्थापित कर दिया गया, इसका मुख्यालय। इसका लोगो क्या है? तार का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। कौन सा है? तार का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर, इसका लोगो है, याद रखिएगा। चलिए इसका अभी का गवर्नर कौन है? स्टेट बैंक का आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत इसका अभी गवर्नर है, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ पुरस्कार मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। किसको? अमिताभ बच्चन को ही थर्ड नंबर का इसको पुरस्कार मिला है। पहला पे कौन था? पहला पे पीएम मोदी को मिला है, पीएम मोदी। और दूसरे पे किसको मिला है? आशा भोसले को मिला है, आशा भोसले, याद रखिएगा। और थर्ड पे अमिताभ बच्चन को मिला है, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कौन सा? प्रोबा थर्ड मिशन कौन लॉन्च करेगा? प्रोबा थर्ड मिशन कौन लॉन्च करेगा? इसको लॉन्च कौन करेगा? इसको लॉन्च इसरो करेगा। कौन करेगा? इसरो करेगा, याद रखिएगा आप लोग। प्रोबा थर्ड कौन करेगा? इसरो करेगा। प्रोबा थर्ड का लॉन्च इसरो करेगा। रॉकेट कौन सा होगा? इसका रॉकेट होगा PSLV XL रॉकेट का नाम हो, इस रॉकेट से लॉन्च करेगा प्रोबा थर्ड को। सन स्टडी के लिए जाएगा, सोलर कोरोनाग्राफिस में स्टडी करेगा इसको। चलिए और नासा
यूएसए का है स्पेस एजेंसी, इसरो इंडिया का, और स्पेस एक्स जो ये है इसका एलोन मस्क का स्पेस एक्स, इसका सबसे बड़ा अच्छा रॉकेट कौन था? फाल्कन 9 इसका सबसे प्रभावशाली रॉकेट है। जाक्सा जापान का है, याद रखिएगा। चलिए, तो आज की क्लास को बस इतना ही पर रखते हैं। आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में बताइए कैसा लगा क्लास, और इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा क्लास को। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास को बस इतना ही।